स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेस एजुकेटर पर, जहां आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे किया जाता है। इस चैप्टर में लगभग सभी स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम होती है कि हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करें। तो आज की इस क्लास में हम इसे ही बड़े ही शानदार तरीके से सीखने वाले हैं। तो हमारी पहली इक्वेशन है H2 plus N2 gives out NH3। ये एक इक्वेशन दी है जिसे आपके एग्जाम में 3 तरीकों से पूछा जा सकता है। एक तो ऐसे इक्वेशन दी होगी जिसे आपको सिर्फ बैलेंस करना होगा, और दूसरा इस तरह से पूछ सकता है कि इन तत्वों को इनके शब्दों द्वारा लिखा होगा, जैसे हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन से मिलकर NH3 यानी अमोनिया बना है। एक इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आपको सबसे पहले इन तत्वों के रासायनिक सूत्र द्वारा एक समीकरण बनाना होगा और फिर इसे बैलेंस करना होगा। इस तरह के प्रश्न थोड़े ज्यादा टफ हो जाते हैं क्योंकि इसमें सभी तत्वों के रासायनिक सूत्र भी पता होना चाहिए और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि किन तत्वों को कितने परमाणुओं के साथ लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर हाइड्रोजन को H2 लिखा है, नाइट्रोजन को N2 लिखा है और अमोनिया को NH3 लिखा है। और आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिलाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो हम तीनों तरह के प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए अपनी इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। तो नॉर्मली 2 तरीकों से इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। एक है हिट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा है ABCD मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में हम क्या करते हैं, हम तुक्का लगाते हैं, 2 या 3 रखते हैं और अपनी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम हिट एंड ट्रायल मेथड से देखते हैं। जब हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो कुछ नियम होते हैं, जैसे ये पूरा एक कंपाउंड होता है जिसमें हमें कोई बदलाव नहीं करना होता और ना ही हम परमाणुओं की संख्या यहाँ बढ़ा सकते हैं, ना ही परमाणुओं की संख्या यहाँ बढ़ा सकते हैं। आप परमाणुओं की संख्या सिर्फ और सिर्फ यहाँ बढ़ा सकते हैं, और जब आप यहाँ परमाणुओं की संख्या बढ़ाते हैं तो इससे नाइट्रोजन की भी संख्या बढ़ जाएगी और हाइड्रोजन की संख्या भी बढ़ जाएगी। नाइट्रोजन की संख्या हो जाएगी 2 और हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो चलिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड से अपनी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या है 2 और इस तरफ हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या है 3, यानी कि इस तरफ हमें हाइड्रोजन की संख्या बढ़ानी होगी। यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन की संख्या है 2 और इस तरफ नाइट्रोजन की संख्या है 1, यानी हमें यहाँ 2 नाइट्रोजन चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ 2 रख के देखते हैं। तो हमारे पास अब नाइट्रोजन की संख्या हो गई 2 और इस तरफ भी नाइट्रोजन की संख्या हो गई 2। अब हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या भी बढ़ गई, हाइड्रोजन की संख्या हो गई 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गए और इस तरफ हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या है 2, यानी इस तरफ भी हमें हाइड्रोजन की संख्या 6 करनी होगी। तो हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं। जब हमने यहाँ पर 3 बढ़ाया तो हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या हो गई 6 और इस तरफ भी हाइड्रोजन की संख्या है 6, यानी हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी। ये तो थी हिट एंड ट्रायल मेथड, जो छोटी इक्वेशंस के लिए तो एकदम परफेक्ट है पर बड़ी इक्वेशंस के लिए कम सुटेबल है, क्योंकि बड़ी इक्वेशन को सॉल्व करने में इससे ज्यादा समय भी लग सकता है और साथ ही गलत होने के भी चांसेस होते हैं। तो चलिए हम दूसरी मेथड सीखते हैं जो है ABCD मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ A मान लेते हैं, यहाँ B मान लेते हैं, यहाँ C मान लेते हैं। अब हम इक्वेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या है 2 और हमने यहाँ A माना है, तो इस तरफ हो जाएगा 2A बराबर, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या है 3 और यहाँ हमने C माना है, बराबर 3C हो जाएगा। अब जब हम नाइट्रोजन को देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2 नाइट्रोजन है और हमने यहाँ B मान रखा, तो 2B इक्वल टू, इस तरफ नाइट्रोजन की संख्या है 1 और यहाँ हमने C मान रखा है, तो 2B इक्वल टू C हो जाएगा। अब हम A का मान 1 मान लेते हैं, A इक्वल टू 1 मान लेते हैं। आप किसी भी लेटर को 1 मान सकते हैं। तो जब हम A का मान इसमें रखते हैं तो 2 into 1 इक्वल टू 3C, यानी कि C बराबर हो जाएगा 2/3। अब यहाँ हम C का मान रख के B का मान निकाल लेते हैं, तो 2B
इक्वल टू सी का मान कितना है 2/3, 2/3 b इक्वल टू 2/3 2 just 6, यानी यहाँ हो जाएगा 1/3, b का मान कितना आया 1/3। अब हम इसे यहाँ लिख लेते हैं, तो b बराबर हमारा आया है 1/3 एंड c बराबर आया है 2/3। अब हम इन सभी मान को इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो हमारा a का मान है 1, यानी यहाँ हो जाएगा H2 प्लस b का मान है 1/3 एंड 2 हो जाएगा, गिव्स आउट c का मान है 2/3 NH3। अब इसे सॉल्व करने के लिए पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3H2 प्लस यहाँ जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, यानी कि N2 गिव्स आउट, यहाँ जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बचेगा 2NH3। अब हम देखते हैं हमारी इक्वेशन बैलेंस हुई या नहीं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 3 2 6, 6 हाइड्रोजन है, इस तरफ हाइड्रोजन की संख्या 3 2 6, 6 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन की संख्या यहाँ 2 है, यहाँ भी नाइट्रोजन की संख्या 2 है। ये इक्वेशन भी हमारी बैलेंस हो गई, तो था ना एकदम आसान। अगर आपको थोड़ी भी कैलकुलेशन आती है तो ये एबीसीडी मेथड आपके लिए एकदम परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि इसे छोटी बड़ी आसान कठिन कैसे भी इक्वेशन हो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम दूसरी इक्वेशन देखते हैं। तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है H2S plus O2 gives out SO2 plus H2O, यानी कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड को की क्रिया ऑक्सीजन से होती है तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। जब हाइड्रोजन सल्फाइड की क्रिया ऑक्सीजन से होती है तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। तो अब हम इसे एबीसीडी मेथड से सॉल्व करना सीखते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ A माना, यहाँ B माना, यहाँ C माना और यहाँ D माना। अब इक्वेशन बनाते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को पहले कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या है 2, यानी कि 2A बराबर इस तरफ हाइड्रोजन की संख्या 2 और हमने यहाँ पर D मान रखा है, यानी कि 2D। अब सल्फर को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सल्फर की संख्या है 1, यानी कि हो जाएगा A बराबर इस तरह सल्फर की संख्या 1, हमने यहाँ C मान रखा, A इक्वल टू हो जाएगा C। अब जब हम ऑक्सीजन को देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, हमने यहाँ B मान रखा है, 2B इक्वल टू इस तरफ है ऑक्सीजन की संख्या 2, 2C प्लस यहाँ पर एक ऑक्सीजन और है, इसे भी हम इसी में ऐड कर लेते हैं, तो 2C प्लस D। अब हम A का मान 1 मान लेते हैं, माना A इक्वल टू 1। अब जब हम इसमें रखते हैं तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2D, 2 इक्वल टू 2D, D का मान आ जाएगा 1। अब जब हम इसमें A का मान रखते हैं तो हमारा जब A का मान 1 है तो C का मान भी हो जाएगा 1। अब हम C और D का मान रख के इसमें B का मान निकाल लेते हैं, तो 2B इक्वल टू 2 इंटू C का मान है 1 प्लस D का मान 1, 2B बराबर 2 प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा 3/2। अब हम इसे यहाँ लिख लेते हैं, तो हमारा A का मान है 1, B का मान आया है 3/2 और C का मान आया है 1 और D का मान भी आया है 1। अब हम इसे इक्वेशन में रख देते हैं। तो यहाँ A का मान है 1, यहाँ हो जाएगा H2S प्लस B का मान कितना है 3/2
2O2 गिव्स आउट, C का मान है 1, यानी यहाँ हो जाएगा SO2 प्लस D का मान है 1, यहाँ हो जाएगा H2O। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 2H2S प्लस यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 3O2 गिव्स आउट, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2SO2 प्लस यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2H2O। अब देखते हैं हमारी इक्वेशन बैलेंस हुई या नहीं। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 दूनी 4, इस तरफ हाइड्रोजन की संख्या 4, इस तरफ सल्फर की संख्या है 2, इस तरफ भी सल्फर की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 3 2 6, यहाँ 6 ऑक्सीजन है, इस तरफ ऑक्सीजन की संख्या 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ, यानी 6, इस तरफ भी ऑक्सीजन की संख्या 6, इस तरफ भी ऑक्सीजन की संख्या 6, यानी कि ये इक्वेशन भी हमारी बैलेंस हो गई। तो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास K प्लस H2O गिव्स आउट KOH प्लस H2, यानी कि जब पोटेशियम की क्रिया जल से होती है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो पोटेशियम की क्रिया जब जल से होती है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस जल प्राप्त प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो कुछ सिंबल्स दिए होते हैं यहाँ, जैसे यहाँ पर S का मतलब है ये कोई पदार्थ है जो सॉलिड है, यहाँ पर दिया हुआ है L, यानी कि ये जो पदार्थ है वो लिक्विड है। यहाँ पर दिया हुआ है AQ, यहाँ पर दिया हुआ है AQ, यानी कि ये सॉल्यूशन इन वाटर है, कोई जलीय विलयन है। यहाँ पर दिया हुआ है G, यानी कि ये कोई पदार्थ है जो गैस है। ये कुछ सिंबल्स होते हैं जिनसे हम पदार्थों की अवस्था का पता करते हैं। तो चलिए इसे भी हम ABCD मेथड से बैलेंस करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ A मान लेते हैं, यहाँ B मान लेते हैं, यहाँ C मान लेते हैं और यहाँ D मान लेते हैं। अब जब हम पोटेशियम को कंपेयर करते हैं तो इस तरफ हमारे पास पोटेशियम की संख्या है 1, यानी यहाँ हो जाएगा A इक्वल टू, इस तरफ भी है पोटेशियम की संख्या हमने यहाँ पर C मान रखा है, यानी कि यहाँ हो जाएगा C। अब जब हाइड्रोजन को देखते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या है 2, यहाँ हमने B मान रखा है, तो 2B इक्वल टू, इस तरफ हाइड्रोजन की संख्या 1 यहाँ और 2 यहाँ, यानी हो जाएगा C प्लस 2D हो जाएगा। अब जब ऑक्सीजन को देखते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या है 1, यानी यहाँ हो जाएगा B इक्वल टू, इस तरफ ऑक्सीजन की संख्या 1, यहाँ हमने C मान रखा, B इक्वल टू हो जाएगा C। अब हम A का मान 1 मान लेते हैं, A इक्वल टू 1। अब जब A का मान 1 हमने मान लिया है तो C का मान भी आ जाएगा 1, और C का मान 1 आ गया, B का मान भी आ जाएगा 1। अब हम B और C का मान रख के इसमें D का मान निकाल लेते हैं, तो 2 इंटू B का मान 1 इक्वल टू C का मान कितना है 1 प्लस 2D। अब 2 माइनस 1 इक्वल टू 2D हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू D। D का मान कितना आएगा 1/2। अब यहाँ हम लिख लेते हैं B का मान कितना है 1, C का मान कितना आया है 1 और D का मान कितना आया है 1/2। अब इन सभी का मान हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो A का मान हमने कितना माना था 1, यानी यहाँ हो जाएगा K प्लस B का मान कितना है 1, यहाँ हो जाएगा H2O गिव्स आउट, C का मान कितना है 1, यहाँ हो जाएगा KOH प्लस D का मान कितना है 1/2 H2। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2K प्लस 2H2O गिव्स आउट, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2KOH प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि H2। अब हम देखते हैं हमारी इक्वेशन बैलेंस हुई या नहीं।
यहाँ पोटेशियम की संख्या 2, इस तरफ भी पोटेशियम की संख्या 2, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 4, इस तरफ हाइड्रोजन की संख्या 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4। ऑक्सीजन की संख्या इस तरफ 2, इस तरफ भी ऑक्सीजन की संख्या 2, यानी ये इक्वेशन भी हमारी बैलेंस हो गई। था ना एकदम इजी। अब चलिए दूसरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। एक और इक्वेशन है हमारे पास, BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस गिव्स आउट BaSO4 प्लस AlCl3। यानी कि जब बेरियम क्लोराइड की क्रिया एल्युमिनियम सल्फेट से होती है तो बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। जब बेरियम क्लोराइड की क्रिया एल्युमिनियम सल्फेट से होती है तो बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। क्लोराइड प्राप्त होता है। तो चलिए इसे भी हम एबीसीडी मेथड से बैलेंस करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ ए माना, यहाँ बी माना, यहाँ सी माना और यहाँ डी माना। तो अब जब हम बेरियम को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बेरियम की संख्या है 1, हमने यहाँ ए माना है, ए इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर भी बेरियम की संख्या 1 है, यहाँ हमने सी माना है, तो ए इक्वल टू हो जाएगा सी। अब जब क्लोरीन को देखते हैं तो हमारे पास यहाँ क्लोरीन की संख्या है 2, हमने यहाँ ए माना, 2a इक्वल टू, इस तरफ है क्लोरीन की संख्या 3, यहाँ हमने b माना है, तो 2a इक्वल टू हो जाएगा 3d। अब एल्युमिनियम को देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एल्युमिनियम की संख्या है 2, यहाँ हमने b माना, 2b इक्वल टू, इस तरफ एल्युमिनियम की संख्या 1, हमने यहाँ d माना है, 2b इक्वल टू हो जाएगा d। अब जब हम सल्फेट को देखते हैं तो इस तरफ हमारे पास सल्फेट की संख्या है 3, यहाँ हमने b मान रखा है, तो 3b इक्वल टू, इस तरफ है सल्फेट की संख्या 1, यहाँ हमने c माना है, 3b इक्वल टू हो जाएगा c। अब हम a का मान 1 मान लेते हैं, माना a इक्वल टू 1। अब इसमें रखते हैं तो a का मान जब 1 है तो c का मान भी हो जाएगा 1। अब यहाँ पर हम a का मान रख के d का मान निकाल लेते हैं, तो 2a इक्वल टू 3d है, यानी कि 2 इंटू 1 इक्वल टू 3d। अब 2 इक्वल टू 3d, d का मान हो जाएगा 2/3। अब इसमें हम d का मान रख के b का मान निकाल लेते हैं, 2b इक्वल टू d, तो हो जाएगा 2b इक्वल टू, d का मान आया 2/3, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू 2/3 टू जा 6, यानी कि 1/3। अब हमें b का मान मिल गया, c का मान मिल गया और d का मान मिल गया, a का मान हमने पहले ही मान रखा था। अब यहाँ लिख लेते हैं b इक्वल टू 1/3, c इक्वल टू 1, d का मान आया है 2/3। अब हम इसे इक्वेशन में रख देते हैं, तो हमारे पास a का मान है 1, यानी यहाँ हो जाएगा BaCl2 प्लस b का मान कितना आया है 1/3, 1/3 Al2SO4 का होल थ्राइस गिव्स आउट, c का मान आया है 1, यानी यहाँ हो जाएगा BaSO4 प्लस d का मान आया है 2/3 AlCl3। अब इसे हम सॉल्व करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे इक्वेशन में, तो यहाँ हो जाएगा 3BaCl2 प्लस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस गिव्स आउट, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3BaSO4 प्लस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2AlCl3। अब हम देखते हैं हमारी इक्वेशन बैलेंस हुई या नहीं। तो यहाँ पर बेरियम की संख्या 3, इस तरफ भी बेरियम की संख्या है 3, यहाँ है क्लोरीन की संख्या 3 2 6, इस तरफ भी है
क्लोरीन की संख्या 3 2 6, 6 क्लोरीन है। यहाँ है एल्युमिनियम की संख्या 2, इस तरफ भी है एल्युमिनियम की संख्या 2। सल्फेट की संख्या है यहाँ पर 3 और इस तरफ भी सल्फेट की संख्या हो गई 3। तो ये इक्वेशन ही हमारी बैलेंस होगी बड़े ही आसान तरीके से, जो दिखने में तो बहुत लंबी थी पर हमने बहुत ही आसानी से इसे बैलेंस कर लिया। अगर आपको सारी चीजें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।